मेरे साथ और दुर्व्यवहार करता तो ये तो बड़ा सज्जनता की मूर्ति है, ये तो बड़ा सच्चा श्रावक है, इसने मुझे कुछ नहीं कहा, ठहरने को जगह भी दे दी जिसकी कोई संभावना भी नहीं थी, ठहरने को स्थान दे दिया कि यहाँ ठहर जाओ और मुझे ठहरा दिया। मेरी क्या बुद्धि का नाश हुआ, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सारा दिन फिरता रहा। क्या लड्डू चीज थी, क्या बात थी। इनके लिए लड्डू ना मिले तो क्या, मिल गए तो क्या, खा लूंगा तो क्या हो जाएगा। इस जीव ने अनंत जन्म और मरण कर लिए। लड्डू बनाने वाला भी बन लिया मैं, खाने वाला भी बन लिया, बेचने वाला भी बन लिया, व्यापारी भी बन लिया। कि जन्म में क्या नहीं किया, सारे काम कर लिए। और अगर इस जन्म के अंदर ये खा भी लिए तो क्या हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगी, क्या हो जाएगा। मेरा तो सारा ही संयम जाता रहा, मेरे अंदर तो विचार ही नहीं आया। उस साधु में कहानी कहानी नहीं, तथ्य है, सच्चा पश्चाताप पैदा हुआ। तूने बड़ी गलती करी। कल गुरु ठीक कह रहे थे कि साधु को भोजन पानी में लालची नहीं होना, और इसलिए उन्होंने कहा भी कोई नियम करना चाहे तो नियम कर ले। सारे साधुओं ने नियम कर लिया। एक मैं हूं जो मैंने नहीं किया। किस लिए नहीं किया, लालच में नहीं किया। बताओ क्या हो जाएगा, मैं खा लूंगा तो, सुबह खा लूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। इतना पश्चाताप उस साधु के मन में होता है कि इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तूने इन लड्डुओं के लिए अपने जीवन का इतना बड़ा संयम और वो खो दिया। अब क्या होगा मेरा, मैं गुरु के सामने जाऊंगा, आलोचना करूंगा। आलोचना करने के बाद भी गुरु ना माने तो, गुरु ने अगर ये कह दिया तेरी कोई प्रतीति नहीं, तेरा कोई विश्वास नहीं है, तू जब एक लड्डुओं के लिए फिसल सकता है तो तू जीवन के अंदर और कोई बात आ जाए तो तू संयम से फिसल जाए। हम क्या करेंगे इस स्थिति में तेरा, हमें नहीं चाहिए। ऐसा शिष्य अगर उन्होंने ये कह दिया फिर क्या होगा मेरा, मैं अकेला संयम कैसे पालूंगा, अकेले कैसे मैं रहूंगा। मैंने तो बहुत गलती की। वो मन ही मन कहता है, अपने आप को कहता है, चाहे मुझे संथारा करना पड़ो, गुरु के सामने जाके मैं आलोचना करूंगा, मैं ये बात बता दूंगा कि ये मुझसे ये काम हुआ, गलती हुई। मैं सारे दिन फिरा, लड्डुओं की तलाश में फिरा, और फिर ऐसा हुआ, शाम रात में वहाँ रहा। अगर गुरु ने कह दिया ठीक है भाई जाओ, चलो, हमें तो नहीं चाहिए। ऐसा जिसका मन इतना कच्चा हो कि लड्डुओं के लिए फिसल गया, हमें नहीं चाहिए, फिर क्या हो, मैं संतारा कर लूंगा, और तो मैं क्या कर सकता हूं। बंधु वो कथा में ये बताया गया है, सारी रात उसके भीतर में पश्चाताप चलता रहा। और दो चीज हैं, दो ने तीन बताना चाहूंगा। कहा चिता चिंता द्वयोर मध्य चिंता नैव गृह्यसि, चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति सजीवकम। दो बात। पहले एक चिता है और एक चिंता है। भाइयों शाम को समझ रहे हो ना, एक क्या है, चिता है, और एक चिंता है। इन दोनों में ज्यादा खतरनाक चिंता है। क्यों कहा, चिता दहति निर्जीवम, चिता निर्जीव शरीर को जलाती है, जलाने का काम करती। चिता किसी की क्या कहें, आप समझ ही गए। चिता अगर जल उठती है तो शरीर जल जाता है। चिता दहती जलाती है निर्जीवम, निर्जीव शरीर को। चिंता दहती सजीवकम, और चिंता जीवित आदमी को जलाती है। ये चिंता नहीं होनी चाहिए।
और चिंता जब किसी को किसी भी बात को लेकर के, कोई भी बात हो अगर लेकर चिंता हो जाती है तो वो चिंता इस जीवित आदमी को जलाना शुरू कर देती है। इतनी खराब और भयंकर होती है। शरीर का वजन भी गिर जाएगा, बुद्धि भी जवाब दे जाएगी, इतना कुछ होता है। इस चिंता में ये जीवित को जला देती है। आपने देखा होगा कई पेड़ पौधों के ऊपर एक पीले रंग की पतली सी वो सेंख जैसी होती है, वो बेल उनके ऊपर छा जाती है। उसका नाम अमर बेल होता है। नाम तो उसका अमर बेल है, पर सही नाम उसका मृत्यु बेल होना चाहिए, पर लोगों ने उसका नाम अमर बेल रखा हुआ है। पीले से रंग की होती है, पेड़ों पर पौधों पर छा जाती है, और कमाल ये उसके जड़ नहीं होती, कहीं नहीं उगती वो, और फैलती है, बढ़ती है इतनी ज्यादा पूछो नहीं। बात क्या है, वह जो अमर बेल कही जाती है उस जमीन में नहीं उगती तो आकाश में कैसे उगेगी? नहीं, वो तो कोई पक्षी के पाँव में उलझ करके या कोई पक्षी घोंसला बनाने के लिए कहीं से चोंच से टुकड़ा उठा लाए कर दे, कहीं दूसरे पेड़ के ऊपर गिर जाए, वह यहाँ से वहाँ पहुँच गई। वो जिस पेड़ के ऊपर गिरती है उस पेड़ के पत्तों का उनका रस चूसती है, उनका रस चूस करके फिर बड़ी होती है, और बड़ी होते होते इतनी बड़ी हो जाती है सारे पेड़ पर छा जाए और पेड़ को सुखा देती है। आपने देखा नहीं देखा, हमने देखा पेड़ सूख जाते हैं। वो अमर बेल ऐसी होती है सारे पेड़ को चूस जाती है। अच्छा जी प्रधान जी वो पेड़ को चूस जाती है और फिर पेड़ सूख गया, आप भी सूख जाती है। हाँ इतना है, कोई टुकड़ा उसका सजीव बचाओ कहीं से, वो किसी कारण से हवा में उड़ करके कोई पक्षी ले जाए, कुछ कहीं पहुंच जाए किसी और के ऊपर, जरा सा टुकड़ा पहुंच जाए, वही बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा, उसको भी सुखा देगी। वो अमर बेल जो है इतनी खतरनाक होती है। जैसे अमर बेल पेड़ को चूस करके सुखा देती है, ये चिंता भी इंसान को ऐसे ही चूस करके सुखा देती है। चिंता अगर हो गई बस फिर तो आदमी को हर समय वही दिमाग में रहता है और सूखता सूखता चला जाता है। चिंता को उर्दू में फिक्र कहते हैं, हिंदी में जिसको चिंता कहते हैं उर्दू में इसको फिक्र कहते हैं। और फिर एक बात कह दी गई, फिक्र सबको खा गया, जैसे उमर बेल की बात बताए ना, फिक्र सबको खा गया, लगा फिक्र का तीर, जिसने फिक्र का मारा फाका उसका नाम फकीर। जिसने फिक्र को खा लिया, इसका फाका मार लिया, जिसने फिक्र को खत्म कर दिया उसका नाम फकीर है। और फकीर हो गए, साधु बन गए, और फिर भी वो दिमाग में चिंता और फिक्र बने रहे किस बात के? बस फिक्र तो किसी भी बात को लेके हो जाए, फिक्र की क्या बात है? फिक्र को तो कोई न कोई जरा सी बात और बहाना चाहिए। ये चिंता और फिक्र आदमी को सुखाते हैं। ये तो बात दुनियादारी की बताई मैंने, मैं बात पश्चाताप की कर रहा था। बंधुओं, पश्चाताप किसी में आ जाए और सच्चा पश्चाताप आ जाए, ये पश्चाताप उसके कर्मों को, पाप कर्मों को, उनको सुखा देता है। पश्चाताप ऐसी चीज, तीनों की बात समझ लो, वो जलाने का काम करती है, चिंता सुखाने का काम करती है, और ये जो पश्चाताप है वे गलत होना नहीं चाहिए था, मैंने गलत कर दिया। मैं इसके लिए अपने आलोचना करूंगा, गुरु से पश्चाताप प्रायश्चित लूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ये पश्चाताप उस आदमी के पापक कर्म को सुखा देता है। उस साधु का भी जिसकी मैं बात कर रहा था, भीतर में सही मानों में और सच्चे अर्थों में ऐसा उसके भीतर पश्चाताप आया, उसके कर्मों की निर्जरा होती ही चली गई। और क्या, प्रातः 2 सूरज निकले। 2 सूरज कहाँ से निकलेंगे?
एक सूरज निकला, यह जो सृष्टि का सूरज है, दूसरा सूरज निकला उसके भीतर में, जिसको केवल ज्ञान का सूरज कहते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया उस साधु ने इस पश्चाताप के द्वारा, हृदय में सोच और विचार करके इस पश्चाताप से उसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जिंदा श्रावक आया, ये कहने को महाराज क्या विचार है? अब आप यहाँ विराजोगे, गुरु के पास जाओगे, आपके साथ मैं चलूँ, छोड़ के आऊँ, क्या हो? वह श्रावक आया। अब तो उसने जो महिमा देखी वो तो बात ही कुछ और हो गई। ये देह भी वो न रही, वो तेज कुछ और ही हो गया। और तब उस श्रावक ने भी देखा, और क्या देखा कि देव उनको नमन करने के लिए आ रहे हैं। वो हैरान रहे, क्या बात हुई? और देव ने कहा, ये केवल ज्ञानी सर्वज्ञ सरदर्शी महाराज है, इन्होंने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वहाँ से विहार कर अपने स्थान पर आ गई। अब उस कहानी की उसकी बात उतनी बड़ी नहीं रह गई। बात तो यहाँ तक थी कि जब भीतर में सच्चा पश्चाताप होता है तो कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। और उससे पहले मैं जिक्र कर रहा था श्रावक के धर्म का। वो श्रावक जिनको शास्त्र में अम्मा प्यू समाने ये उपाधि पद दिया गया, ऐसा श्रावक जो माता पिता के समान है, अर्थात साधु की रक्षा करते हैं, साधु के संयम की रक्षा करते हैं। ऐसे चर्चाएं तो बहुत हो जाएं, और भी बात लंबी लंबी सी हो जाए। एक तो वो श्रावक जो साधु के संयम की रक्षा करें, और एक ऐसे भी श्रावक होते हैं कि जो साधु को संयम के पथ से ही भटका दें, कुछ और ही रास्ता दिखा दें। महाराज यूँ करो, इस रास्ते पर चलो, दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, तुम्हारे पीछे यूँ हो जाएगा। एक वो भी हैं, वो नहीं। श्रावक वो माता पिता की भूमिका निभाए, उनके संयम का साथी बने, वो श्रावक। ये पहली किस्म के, पहली तरह के बंधु वो श्रावक होते। और कहाँ भाव समाने, ऐसे श्रावक जो भाई के समान हो। भाई की अपनी बात है, भाई की अपनी महिमा है। भाई की बात कहा गया, भाई के बारे में, नास्ति बंधो समम बलम। भाई के समान दूसरा बल नहीं होता। यह है बात नीति शास्त्र में कही गई, नास्ते बंधो समम बलम। भाई तो बहुत बड़ा सहारा होता है, बहुत बड़ा बल होता है। भला जिसके साथ भाई है उसका तो बल दुगना हो जाता है, और दुगने से भी कहीं ज़्यादा हो जाता है। अर्थात वह उसे हर बात में सहयोग देता है। ऐसा श्रावक जो साधु के संयम के अंदर भाई की तरह से सहयोगी बने, उसके संयम की और अभिवृद्धि करे। ऐसे पर माता पिता की भूमिका ज़्यादा ऊंची है, भाई की भूमिका महान है, श्रेष्ठ है, पर उसका अपना महत्व है। पिता पिता है, भाई भाई है। ये भी एक तरह के श्रावक हैं जिनको कहा जो भाव समाने, भाव की तरह से है। और तीसरी बात कही गई, मित्र समाने, मित्र के समान। मित्र तो कभी कभी मिलते हैं, कोई बात हो गई, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, किसी तरह का आदमी, सहयोग की भी कुछ अपेक्षा बन गई, चलो भाई अपने फलाने दोस्त के पास चलते हैं, उससे सलाह लेते हैं, देखो वो क्या सलाह देता है। और अपने मित्र के पास गए, जाकर कहा भाई ये दिक्कत आ गई, इस तरह की बात हो गई। और वो मित्र अपना मित्र है, निजी मित्र है, विशेष उसने सुन करके राय भी दी, भाई तुम इस परिस्थिति में ये कर लो, ऐसा कर लो, मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ। बातें नहीं,
मदद की भी साथ में बात है। मैं तुम्हारा ये सहयोग कर सकता हूँ। जहाँ ऐसा सहयोगी हो और सच्ची नेक सलाह देने वाला हो, वह मित्र समान है, मित्र है। और साधु के संयम में जो सहयोगी बने वह मित्र के समान है। ऐसे श्रावक आपने एक दोहा सुना होगा, मित्र ऐसा कीजिए, मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होए। पहले ज़माने में तलवार और ढाल की लड़ाई होती थी। तलवार तो सब जानते हैं, ढाल भी जानते होंगे। एक गोल गोल चीज़ होती थी, लोहे की, भारी मोटी होती थी। जो लड़ाके हुआ करते बाएं हाथ में ढाल थामते थे, दाएं में तलवार, और जो लड़ाई होती थी दुश्मन का वार ढाल के ऊपर लिया करते थे, और उसके ऊपर कितने जोर से तलवार भाला कोई चीज मारी जाए वो इतनी मजबूत होती थी, कुछ नहीं होता था। तो वो ढाल होती थी। मित्र ऐसा कीजिए ढाल सरीखा हो, ढाल जैसा हो। ढाल की क्या विशेष बात है? दुख में तो आगे रहे। जब मुसीबत आई, लड़ाई हुई, प्राणों के ऊपर विपत्ति आई, तो ढाल हमेशा आगे रहती है। वह दुख में तो आगे रहे, सुख में पीछे होए। लड़ाई खत्म हो गई, अब कोई बात नहीं रही, तो योद्धा वो ढाल को यहाँ टांग लेते थे, रस्सी बांध करके कंधे को यहाँ पीछे लटका लेते थे। जब सुख के दिन आए तो पीछे हो गए, ठीक अब तो मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है।